डियर स्टूडेंट्स, एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से ICM क्लासेस में। लास्ट वीडियोस में आपको मैंने कौन कंप्लीट किया था और ये सिलेंडर का है 3D ज्योमेट्री का लास्ट टॉपिक जो समझाना है मुझे। सिलेंडर में देखिए क्या होता है। सिलेंडर दो तरह का होता है। सिलेंडर को कैसे डिफाइन करते हैं ये बताऊंगा आपको मैं। सिलेंडर में को डिफाइन करते हैं सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने देखिए सिलेंडर में क्या क्या होता है। कहते हैं 3D सरफेस जनरेटेड बाय वेरिएबल स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए 3D surface generated by variable straight line moving about a fixed given line and remains always parallel। देखिएगा ये आपकी फिक्स्ड लाइन दी गई है, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। 3D surface generated by variable straight line which is parallel to a given line and move about the given line। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ऐसे जाएगी। यहाँ भी ले कहीं ले जाइए इसको, आप कितना भी ले जाइए, यानी कि बेस कैसे कर रहेगा क्या ये इसके पैरेलल। तो यानी मतलब ये हुआ इसका बेस सर्कुलर है, कोई गारंटीड नहीं है। हम जो सर्कुलर बेस समझते हैं वो कौन सा सिलेंडर है, वो राइट सर्कुलर सिलेंडर है। जब इस डेफिनेशन में बोलेगा 3D सरफेस जनरेटेड बाय वेरिएबल स्ट्रेट लाइन मूविंग अबाउट द फिक्स्ड लाइन एंड ऑलवेज पैरेलल टू द गिवन लाइन एंड मूविंग इन सच ए वे दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन लाइन रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट। इसकी इससे दूरी जब नियत रहेगी तो ऑटोमेटिकली क्या बनाएंगे, सर्किल। पिछली डेफिनेशन में मैंने ये नहीं बोला था इसकी दूरी इससे कांस्टेंट है, मैंने ये बोला था इससे पैरेलल तो रहेगी, लेकिन दूरी के बारे में मैंने कोई बात नहीं की। जब दूरी बात नहीं करेंगे तो ये कैसे भी जाएगा, बेस कैसा हो जाएगा, बेस कैसा भी इसका बन सकता है, कोई जरूरी नहीं सर्किल बने। लेकिन आप बोलेंगे दूरी इसकी नियत है तो ऑटोमेटिकली क्या बनेगा, इसके चारों इसके सर्किल बनेगा। दो तरह सिलेंडर होते हैं, एक मैं बोलता हूँ यूजुअल सिलेंडर, एक बोलता हूँ राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसको कैसे निकालेंगे क्वेश्चन बात कर ले रहे हैं। आपको देगा क्या, देखिए आपको गिवन क्या होगा, गिवन आपको एक्सिस दिया होगा हमेशा और आपको राइट और गाइडिंग कर्व दिया होगा। कैसे करना है ये एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं क्या पूछेगा परीक्षा में आपसे। तो जैसे आपसे कह दिया उसने कि उसका जो एक्सिस है वो x माइनस मैं लिख दे रहा हूँ एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास है। एक्सिस है आपकी, मान लीजिए x बाई एल, सिंपलेस्ट ले रहे हैं y बाई एम और z बाई एन, ये एक्सिस है, ये x की एक्सिस हो गई। गाइडिंग कर्व क्या है, गाइडिंग कर्व है आपका सेकेंड डिग्री इक्वेशन एक्स स्क्वायर बी वाई प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 कामा z बराबर 0। ये लीजिए आपका ये गाइडिंग कर्व हो गया, ठीक है। अब करना क्या, आपको कैसे निकालेंगे कौन का क्वेश्चन समझिएगा। तो कहेंगे जो जनरेटर होती है वो किसके पैरेलल होती है, इसके पैरेलल होती है। तो जनरेट एनी पॉइंट ऑन कौन क्या ऑन सिलेंडर क्या होगा आपका, मान लेते हैं से अल्फा बीटा गामा। तो जनरेटर का इक्वेशन क्या होगा, जनरेटर कहाँ जाएगा, इसी पॉइंट से जाएगा और किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है। तो इसके कोसाइन क्या आ जाएंगे, x माइनस इसको अगर रेशियो बोल दूं मैं, x माइनस अल्फा a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2 होता है। तो x माइनस अल्फा बाई एल कॉन्स्टेंट कट जाएगा, y माइनस बीटा बाई एम और z माइनस गामा बाई एन। अगर आप यहाँ पर k की लगा देते हैं तो k क्या हो जाएगा, इस सब जगह से कट जाएगा। तो एक क्वेश्चन आप क्या हो जाएगा, जनरेटर हो जाएगा। अब इसको मीट कराइए, व्हेन इट मीट्स टू गाइडिंग कर्व एट z बराबर 0, z मीट करें तो क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा बाई एल y माइनस बीटा बाई एम और 0 माइनस गामा बाई। जैसे कौन में आप लोग करते थे तो x बराबर क्या मिल गया, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड से ले लीजिए। x बराबर कितना आ जाएगा, अल्फा माइनस एल बाई एन गामा और सेकंड और थर्ड ले लेंगे तो बीटा y आ जाएगा आपका बीटा माइनस का m बाई एन गामा और z बराबर क्या है 0। ये पॉइंट आपको मिल गया। ये पॉइंट क्या होगा, सेकंड डिग्री इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा।
इसमें पुट कर दिए इसको, ये हो जाएगा आपका सिंस दिस पॉइंट लाइज ऑन कर्व कौन सा जो बेस कर दिया है, हेंस क्या हो जाएगा, x का मतलब अल्फा माइनस एन बाई एन गामा का स्क्वायर, 2h x मतलब अल्फा माइनस एल बाई एन गामा, बीटा माइनस एम बाई एन गामा, प्लस बी वाई स्क्वायर बी बीटा माइनस एम बाई एन गामा। थोड़ा सा टेडियस पार्ट होता है, ये लंबा होता है लगाने में। और 2gx अल्फा माइनस एल बाई एन गामा, 2fy बीटा माइनस एम बाई एन गामा प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, एलिमेंट हमने माने नहीं, कौन में हम लोग एलिमेंट मानते थे, यहाँ पे एलिमेंट हम नहीं मानते, ये आपको दिया होता है जनरेटर एक्सेस, इसलिए एलिमेंट एलिमेंट नहीं किया जाएगा। लोकस किसका निकालना है आपको, लोकस किसका निकालना होता है, इस पॉइंट का। तो लोकस के अल्फा बीटा गामा क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या रख देंगे, हेंस लोकस ऑफ अल्फा बीटा गामा इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग, सब जानते हैं आप, अल्फा बाई एक्स बीटा बाई वाई और गामा बाई जेड। तो आप क्या कर देंगे, यहाँ पर सबको रिप्लेस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रख देंगे x, गामा ये रख देंगे आप यहाँ पर z, अल्फा की जगह x, गामा की जगह z, बीटा की जगह y, गामा की जगह z, बीटा की जगह y, गामा की जगह z, और यहाँ पर x, गामा की जगह z, y, z। बस आप पूरे को एलसीएम लेकर के आप पूरा एलसीएम ले लेंगे और फिर पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे आप यहाँ पर एलसीएम ले लिए इसका, तो क्या हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन क्या आ जाएगा, a ये हो जाएगा आपका nx माइनस lz का स्क्वायर, 2h ये हो गया आपका nx माइनस का lz और my माइनस का nz, सॉरी ny माइनस mz, ny माइनस nz, और ये क्या हो गया प्लस का b ny माइनस का mz का होल स्क्वायर प्लस 2g, यहाँ देखिए n आ जाएगा, n स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे का अपना, 2gn ये हो जाएगा nx माइनस lz और 2f ये हो जाएगा, यहाँ भी n आ जाएगा, ny माइनस का mz प्लस का cn स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारा एक क्वेश्चन आप रिक्वायर्ड सिलेंडर आ गया। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, आपको एक्सेस दिया होगा, उसके पैरेलल जनरेटर लिख देंगे आप, गाइडिंग कर्व से मीट करा देंगे, इस पॉइंट को कर्व में सेटिस्फाई करा देंगे, बाद में क्या कर देंगे आप लोग, अल्फा बीटा गामा का लोकस निकालना, उससे एक्स वाई रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये तो हुआ आपका यूजुअल सिलेंडर सॉल्व, लंबा तरीका होता है करने का, ये ट्रेडिशनल तरीका है कौन का सिलेंडर निकालने का। ठीक है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है आपका। अब आगे बढ़ते हैं कि राइट सर्कुलर कोन अगर आपको देगा तो क्या करेंगे आप, ये तो आपका हुआ यूजुअल के। राइट सर्कुलर कोन में क्या करता है, राइट सर्कुलर कोन में आपने सबने कहा कि वहां पर क्या होगा, हमारा जो डिस्टेंस रहेगी वो एक्सिस से क्या रहेगी, वो सेम रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी, यानी कि यहाँ पर एक शब्द आ जाएगा रेडियस, क्योंकि बेस क्या है सर्कुलर, तो यहाँ पर एक शब्द आ जाएगा रेडियस, जिसको पाइथागोरस थ्योरम आती है, समझ लीजिए उसको कौन सिलेंडर है, ये सिलेंडर का क्वेश्चन निकालना आ रहा है बिल्कुल सिंपल तरीके से। ये सेक्शन ऑफ सिलेंडर होता है, सिलेंडर तो अंतिम लंबाई का होता है, ये सेक्शन ऑफ सिलेंडर हम लोग सब बनाते हैं। राइट सर्कुलर सिलेंडर बना दिए देखिए हमने, और आपने कह दिया इसकी एक्सिस का क्वेश्चन आपने कह दिया, यहाँ पर दिया होगा आपको ऑलवेज क्या दिया होगा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक क्या होगा, देखिए राइट सर्कुलर सिलेंडर में बात करें, क्या दिया होगा आपको, एक्सिस दिया होगा, मान लीजिए x माइनस अल्फा बाई एल दिए है, y माइनस बीटा बाई एम दिए और z माइनस गामा बाई एन दिए। मान लेते हैं एलिमेंट क्या है आपके
डायरेक्शन कोसाइन से। अगर रेशियो में तो कोसाइन निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा बीटा ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ये आपकी क्या है, एक्सिस है। एक्सिस का एक पॉइंट है आपका, आपको दिख रहा है कि अल्फा बीटा गामा, आपको हमेशा रेडियस दिया होगा, रेडियस आर, ये सब रेडियस है आपकी। ये आर भी आपको क्या होगा, आर मतलब रेडियस, ये भी आपको गिवन होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे आपको चूंकि क्वेश्चन निकालना है तो यहाँ पर क्या होगा, एक पॉइंट मान लेंगे, ये क्या आपकी जनरेटर है, ये क्या है आपका जनरेटर और एक्सिस है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप सब ने प्रोजेक्शन पढ़ा है, तो जो AM है ये क्या है, सिंपली सर ये प्रोजेक्शन ऑफ AP ऑन एक्सिस है आपका। और आपने पता है कि प्रोजेक्शन निकालने का तरीका, जिस पर निकालते हैं ऑन विच, उसके डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, और जिसका निकालते हैं जिसका यानी कि ऑफ विच, ऑन विच है और ये ऑफ विच है, जिसका निकालते हैं उसके डायरेक्शन रेशियो चाहिए होते हैं। इससे हमारा लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन आ जाता है। तो आप करेंगे क्या यहाँ पर, तो देखिए, तो जो आपका ये होगा, ये इसका डायरेक्शन कोसाइन पता है आपको क्या है, LMN है आपके। तो जो आपका AM होगा वो क्या होगा, देखिए मैं निकाल ले रहा हूँ। तो किसके निकालने हैं, प्रोजेक्शन ऑफ AP, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ AP बोलिए क्या है, आप कहोगे सर ये है आपके पास x माइनस अल्फा, y माइनस बीटा और z माइनस गामा। ठीक, अल्फा बीटा एक पॉइंट होगा लाइन का, आपको दिया होगा, और डायरेक्शन कोसाइन आपको एक्सिस पता है, बिल्कुल पता है यहाँ पर। तो AM जो आ जाएगा क्या होगा, x माइनस अल्फा इंटू L, y माइनस बीटा इंटू M और z माइनस गामा इंटू N, ये लीजिए हो गया आपका। ठीक, अब क्या होगा, मैंने क्या बोला था, पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है। आप देखिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल AMP, AP स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस का MP स्क्वायर। आपको देखिए AM मिल गया है, आपको MP पता है, MP क्या है आपका, MP का मतलब रेडियस है, AM मिल गया है आपको, और AP क्या डिस्टेंस फार्मूला से आ जाएगा, AP कितना आ जाएगा, रूट x माइनस अल्फा का स्क्वायर, y माइनस बीटा का स्क्वायर और z माइनस गामा का स्क्वायर। बस अब आप रख दीजिए, आपका इजीली आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसमें रख देंगे इसको, तो AP स्क्वायर क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर और z माइनस गामा का स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर आपका है x माइनस अल्फा इंटू L, y माइनस बीटा इंटू M और z माइनस गामा इंटू N, इसका स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर देंगे, लेंथी प्रोसेस है, ये भी एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये तरीका है आपका सिलेंडर निकालने का, इस आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक, अब इसी में जो कंडीशन पूछता है वो क्या पूछता है, देखिए इस बारे में बात करूँ मैं आपसे। कंडीशन में पूछता है आपसे, इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर having radius r and its axis as z axis। इसकी एक्सिस क्या है आपका, इसकी एक्सिस क्या है आपकी, z एक्सिस है। ठीक, तो आप कहेंगे z यानी कि एक्सिस क्या है, यहाँ पर एक्सिस क्या है, z एक्सिस। तो सबको पता है क्या होता है सर, x माना 0/0, y माना 0/0 और z माना 0/1। यानी कि देखिए, यानी कि एक पॉइंट हमको मिल जाता है हमेशा। यहाँ पर मैं ए को फिगर में यही रखूंगा, ए का मतलब क्या मिल गया आपको, ओरिजिन, ये दिख रहा है ओरिजिन आपको, और रेडियस कितनी दे देगा, मान लीजिए रेडियस आपको आर ही दिया है, और ये आप तरीका पूरा वही रहेगा आपका। तो आप देखिए, तो इस बार जो आपका AM आएगा तो क्या होगा, x माइनस 0 इंटू 0, डायरेक्शन कोसाइन इसके क्या है,
0 0 1, x माइनस 0 इंटू 0, y माइनस 0 इंटू 0, z माइनस 0 इंटू 1। फाइनली कितना आ गया आपके पास, z आ गया, ये am आ गया। ए पी स्क्वायर कितना आएगा आपका, ये आएगा सर x माइनस 0 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर और z माइनस 0 का स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये लीजिए हो गया आपका। अब रख देंगे फार्मूले में, सिंस ए पी स्क्वायर इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस का एम पी स्क्वायर, तो बताइए कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आर जेड स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो क्वेश्चन क्या आ गया आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और आर स्क्वायर। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है आपका, इंटर तक में 2D में हम लोग पढ़ते हैं ये सर्किल है, और 3D में हम बोल रहे हैं ये क्या आपका सिलेंडर है। सिलेंडर है आपका 3D में, और 2D में ये क्या होता है आपका सर्किल होता है, और 3D में क्या हो जाता है आपका सिलेंडर। तो ये ऐसा सिलेंडर है जिसका एक्सिस क्या है आपका जेड एक्सिस है। ध्यान दीजिएगा, टीजीटी पीजीटी में स्पेशली बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन आपका। ठीक, अब एक क्वेश्चन बनता है, तो इसमें एक खास बात क्या है, देखिए नोटेबल पॉइंट क्या है, जेड मिसिंग है। देखिए जेड क्या है इसमें, ये तरीका है समझने, जेड क्या है गायब है आपका, जेड मिसिंग है। अब इसी में एक सवाल पूछ लेता है, एक क्वेश्चन राइट सिलेंडर हैविंग रेडियस आर एंड एक्सिस पैरेलल टू जेड एक्सिस बोल रहा है। देखिए इस बात, एक्सिस पैरेलल टू जेड एक्सिस बोल रहा है। तो आप क्या करेंगे, जब कहेंगे सर इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे, इसके डायरेक्शन कोसाइन मान लीजिए आप क्या कहते हैं, इसके रेशियो क्या हो जाएंगे आपके 0 0 लैम्डा हो जाएंगे, और कोसाइन इसके भी क्या आ जाएंगे 0 0 1। देखिए रेशियो अलग हो सकते हैं, कोसाइन वही रहेगा। मैंने बताया था आपको, अगर देखिए किसी लाइन के रेशियो ए बी सी हैं, तो उसके पैरेलल लाइन के रेशियो क्या होंगे, के ए के बी और के सी। कोसाइन आप देखिए यहाँ पर कितना आएंगे, ए अपॉन अंडर रूट समेशन ए स्क्वायर, बी अपॉन अंडर रूट समेशन ए स्क्वायर और सी अपॉन अंडर रूट समेशन ए स्क्वायर। ये इसके डायरेक्शन कोसाइन आ गए, ये इसके डायरेक्शन रेशियो है, ये इसके पैरेलल लाइन है, ये इसकी पैरेलल लाइन है। कोसाइन क्या आएंगे इसके, देखिए ऑब्वियसली यही आएंगे के ए अपॉन अंडर रूट, जब आप करेंगे तो के स्क्वायर समेशन से बाहर हो जाएगा, समेशन ए स्क्वायर, तो ये के क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये आएंगे ए अपॉन, यानी कि आपका आ गया ए अपॉन अंडर रूट समेशन ए स्क्वायर कामा बी अपॉन अंडर रूट समेशन ए स्क्वायर कामा सी अपॉन अंडर रूट समेशन ए स्क्वायर। कोसाइन यानी कि वही रहने वाले, तो इसके कोसाइन क्या होंगे 0 0 1 होंगे। हाँ, यहाँ पर पॉइंट आपका कोई नया ले लेंगे, अल्फा बीटा गामा, क्योंकि अब जेड एक्सिस नहीं है, ये क्या है पैरेलल टू जेड एक्सिस, ये लीजिए। तो यहाँ पर आपका जो ये हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा अल्फा बीटा, ये गामा हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा वाई माइनस बीटा और जेड माइनस गामा, ये हो जाएगा एक्स माइनस, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर, वाई माइनस बीटा का स्क्वायर और जेड माइनस गामा का स्क्वायर। लिख दीजिए चुपचाप ऐसे ही, ए पी स्क्वायर इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस एन पी स्क्वायर। ये बताइए ए पी स्क्वायर कितना है आपका एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर, वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर और जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर। ए एम स्क्वायर कितना आपके पास, ए एम स्क्वायर आपके पास आया देखिए जेड माइनस गामा, ये जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आपका क्वेश्चन क्या आ जाएगा, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा देखिए, ये हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर वाई माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। आप सब जानते हैं 2D में ये भी क्या है सर्किल है, हैविंग सेंटर अल्फा बीटा और रेडियस आर, वहाँ था क्या, उसमें क्या रहा था अल्फा बीटा 0 0 आ रहा था आपका। ये जहाँ भी देखिए जेड टर्म क्या है मिसिंग है, तो कभी आपसे सवाल पूछे तो अगर आप जेड मिसिंग है तो जेड एक्सिस क्या हो जाएगी, वो सिलेंडर क्या हो जाएगा जेड एक्सिस के, अगर देख लीजिएगा सेंटर अगर 0 0 हो तो जेड एक्सिस के, नहीं तो जेड एक्सिस के उसके एक्सिस क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अगर यहाँ अल्फा बीटा आ रहा है बिंदु लिखा है तो एक्सिस जेड एक्सिस के पैरेलल होगी, अगर यहाँ 0 0 आ गया तो एक्सिस क्या हो जाएगी जेड एक्सिस हो जाएगी। ऐसे ही एक्स मिसिंग में हो जाएगा, अगर तो सारे एक्स एक्सिस के पैरेलल या एक्सिस हो जाएगा। अगर वाई मिसिंग है तो वाई एक्सिस के पैरेलल
या वाई एक्सिस हो जाएगी एक्सिस। ध्यान ये देना है, अगर अल्फा बीटा कुछ ना यहाँ पर लिखा हुआ है, दोनों जीरो नहीं है तो जेड एक्सिस के पैरेलल होगा। अगर ये दोनों जीरो हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा, एक्सिस आपके जेड एक्सिस ही हो जाएगी। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत पूछा आता है एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें, तो आपको और क्या कर सकता है, और देखिए चीज और कर सकता है इसमें। आपको एक्सिस दे देगा, आपको एक्सिस दे देगा, यानी कि अल्फा बीटा गामा आपको पता होगा, और आपको इसका एक्सिस के बारे में पूरी जानकारी होगी। आपको रेडियस नहीं दिया होगा इस बार, एनी पॉइंट इज गिवन। तो आपको कोई पॉइंट दे देगा, मान लिया यहाँ पर लिख दिया उसने x1 y1 z1। तो आप लोग कहते हैं ये फिर सर्वाई करेंगे हम लोग कि am निकाल लेंगे, ab स्क्वायर इक्वल टू क्या करेंगे आप, am स्क्वायर प्लस का mb स्क्वायर निकाल लेंगे। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा कि हमारा क्या मिल जाएगा, mb स्क्वायर निकल के आ जाएगा। mb का मतलब क्या है, रेडियस का स्क्वायर, दैट इज रेडियस इज फाइंड, रेडियस इज ऑब्टेन्ड। आपको रेडियस मिल जाएगी। अब रेडियस मिलने के बाद फिर वही काम करेंगे, आप क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे नया पॉइंट लेंगे ए पी, यहाँ n कर देंगे, और इसको क्या ले लेंगे आप, एक्स वाई जेड। बाकी काम वही पुराना वाला। इस बार आपको क्या मिल गया, आपको देखिए इस बार आपको r मिल गया है। इस बार आप क्या लगा देंगे, ए पी स्क्वायर इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस का एन पी स्क्वायर। अब आपका आंसर आ जाएगा। रेडियस निकलने के बाद सवाल क्या हो जाता है, वही पुराना वाला सवाल बन जाता है। तो ये तरीका था करने का। तो ये था आपका सिलेंडर। सिलेंडर से बस इतना ही पूछा जाता है आपका। ठीक है, एक टॉपिक और चलते चलते लास्ट में कवर कर देना चाहता हूँ फटाफट में आपका। चलिए आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। मैंने कहा था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट रहा है। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सिलेंडर हैविंग गाइडिंग कर्व। गाइडिंग कर्व बोलिए, बेस कर्व बोलिए, की बात है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर। कंपटीशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर पी, बेस कर्व है आपका, एंड एक्सिस पैरेलल टू जेड एक्सिस। बड़ा सिंपल सा है क्वेश्चन। देखिए एक्सिस के इसके पैरेलल है जेड एक्सिस, यानी कि क्या होना चाहिए, जेड टर्म शुड बी इलिमिनेटेड। जेड टर्म क्या कर देंगे आप, गायब कर देंगे। जेड टर्म कैसे गायब होगा आपका, देखिए क्या आंसर क्या आएगा। देखिए एक बार में आंसर सीधा आएगा। आंसर यानी कि जो आपका सिलेंडर आएगा वो क्या आएगा, देखिएगा सिलेंडर जो आएगा वो होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखिए एल एक्स, सॉरी जेड की वैल्यू आएगी पी माइनस एल एक्स माइनस एम वाई अपॉन पी अपॉन एन का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। बस ये आंसर है आपका। देखिए ऑब्जेक्टिव पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा हिसाब से क्या कर देना, आपको जेड टर्म को गायब कर देना है। तो जब जेड टर्म को आप गायब कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए जेड की वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए। तो जेड कितना है, पी माइनस एल एक्स माइनस एम वाई अपॉन एन, उठा के रख दीजिए, आपका आंसर आ गया। ठीक, इसका एक चीज़ और बताना चाहूँगा लास्ट में आपको चलते चलते कि इनवेलपिंग सिलेंडर कैसे निकालते हैं। आपने इनवेलपिंग कौन पढ़ा स्फीयर को, इनवेलपिंग सिलेंडर कैसे निकालेंगे। देखिए आपको एक स्फीयर दिया होगा, एक सिलेंडर निकालना होगा आपको, जो इसको क्या कर रहा होगा, इसको क्या कर रहा होगा, ढक रहा होगा सिलेंडर को। एक ऐसा सिलेंडर जो आपका एक स्फीयर को ढक रहा होगा। मान लीजिए स्फीयर आपको दिया गया है यहाँ पर,
मेरे पास ये प्रॉब्लम है आर्टिकल स्फीयर है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। इनवेलपिंग सिलेंडर निकालना है आपको। ठीक है, इनवेलपिंग सिलेंडर निकालना है। इसका जो जनरेटर है पैरेलल टू है आपका एक्स बाई एल, वाई बाई एम और जेड बाई एन। बस सिंपल सा सवाल है। तरीका क्या होगा, देखिए आर्टिकल है आपका, तो आपका वो जनरेटर होगा वो क्या होगा, जनरेटर होगा एक्स माइनस एल्फा बाई एल, वाई माइनस बीटा बाई एम और जेड माइनस गामा बाई एन। इस पर लेमडा मान लीजिए, इस पर कोई पॉइंट निकालिए तो आएगा लेमडा एल प्लस एल्फा, लेमडा एम प्लस बीटा और लेमडा एन प्लस गामा। तो आप कहोगे कि सर ये पॉइंट क्या करेगा, इसको P बोल दे रहा हूँ, P क्या करेगा, P इस कर्व में लाई करेगा। सिंस P लाइज ऑन स्फीयर, क्या हो जाएगा, इसको रख दे रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा आपका, ऊपर रख दे रहा हूँ यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका लेमडा एल प्लस एल्फा का स्क्वायर, लेमडा एम प्लस बीटा का होल स्क्वायर और लेमडा एन प्लस गामा का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अब आप कहोगे ये इसको क्या कर रहा है, टच कर रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा आपका लेमडा स्क्वायर में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, और आपका 2 लेमडा एल एल्फा एम बीटा और एन गामा। ठीक है, और कांस्टेंट क्या हो जाएगा, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आप कहोगे इसके रूट्स क्या होंगे, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन विल बी सेम। ये कॉन्सेप्ट जैसे मैंने आपको पिछले बार वीडियो में कौन में कहा था, तो बताइए क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। जब आप बी स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपको, देखिए ये हो जाएगा 4 एल एल्फा एम बीटा एन गामा का होल स्क्वायर बराबर 4ac। एल स्क्वायर का एलिमेंट कोसाइन है तो उसकी वैल्यू पुट कर दीजिएगा, बस कोई बात नहीं, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। लोकस निकाल लीजिए इसका, ये 4 4 का हो जाएगा, कट जाएगा। लोकस किसका निकालेंगे आप, एल्फा बीटा गामा इज सिलेंडर। ये सिलेंडर है, सिलेंडर कौन सा, ऑब्वियसली इनवेलपिंग, इनवेलपिंग मतलब ढकने वाला। तो क्या हो जाएगा, Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको याद नहीं करना, आपको हमेशा तत्काल कर लेना है। क्या करना है, आपको जनरेटर लिख देना है, उस पर पॉइंट निकालना है, उसको मीट करा देना है, कभी इसको टच कर रहा है गाइडिंग कर्व को तो 20 स्क्वायर और 4ac लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गया हो। कुछ भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मैथमेटिक्स के साथ अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।